अमेरिका में हो रहे हैं इलेक्शंस और इन्हीं इलेक्शंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप, जिनके इस समय बताया जा रहा है कि वो हॉट फेवरेट चल रहे हैं, हालांकि 2% या 1% से ही उनको लीड मिल रही है ओपिनियन पोल्स में, लेकिन हॉट फेवरेट बताए जा रहे हैं। ये उनसे पूछा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कि वो उनको क्या सपोर्ट चाहिए, उनको क्या हेल्प कर सकते हैं, या उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि एक इंडिया के एक नेबरिंग कंट्री ने इंडिया को धमकी दी थी। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया कि कहीं मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं क्या। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही बहुत हूं। तो ये अभी हाल में ऐसी कोई चीज इंडिया की तरफ से सामने नहीं आई, लेकिन हाँ सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हम आगे आने वाले अब इलेक्शन में दिन ही कितने बचे, 3 हफ्ते के करीब, 3 हफ्ते बाद इलेक्शन सामने है। ये पूरा माजरा क्या है, इस पर भी बात करेंगे, और साथ में आगे आने वाले टाइम में क्या अगर ट्रंप आते हैं तो ट्रंप मोदी का जो दोनों की जोड़ी ये चाइना और पाकिस्तान पे कैसा इंपैक्ट दे सकती है, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं आलिया शाह जी, इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। आलिया शाह जी अपना ही चैनल भी चलाती हैं आलिया शाह, और आलिया जी एक एक्सपर्ट भी हैं। आलिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। आलिया जी, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मोदी को किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा मोदी ही बोल रहे थे, वो इंडिकेट क्या कर रहे थे? जी थैंक यू वेरी मच रुचि शर्मा, थैंक्स अ लॉट एक बार फिर मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए ये जो इस वक्त सिचुएशन है, जैसा आपने कहा अभी 3 वीक्स रह गए इलेक्शन में, बड़ी यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है, बहुत रैलीज हो रही हैं बल्कि ट्रम्प जो है अभी कल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो कि एक ऐसी स्टेट में ब्लू स्टेट जो कहलाती है, यानी ये कि जो डेमोक्रेट्स की है, लेकिन यहाँ पर भी वो इसलिए रैली कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि वो जरा थोड़ा टफ टाइम दे रहे हैं उनको, कमला को, और इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो ये एक पॉडकास्ट था जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था एज ए गेस्ट, वो आजकल काफी पॉडकास्ट में जा रहे हैं। आपको पता ही ना कि इलेक्शंस करीब हों तो फिर लीडर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना चाहते हैं कि जितना भी उस टाइम को फायदा उठा सकें वो उस टाइम से। तो उस पॉडकास्ट में उनके सवाल किया गया था उनसे, एंकर पर्सन की तरफ से, कि जब आप प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त आपकी बहुत दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स से मीटिंग्स हुई, और आप बताएं कुछ कौन कैसा है, आपने कैसा पाया दुनिया के लीडर्स को, क्या ये बहुत सख्त होते हैं जैसे नजर आ रहे होते हैं, वैसे ही स्ट्रांग होते हैं, इस तरह का उन्होंने सवाल किया। तो उसके ऊपर जो ट्रम्प है उन्होंने कुछ लीडर्स की बात की, उसके अंदर मोदी साहब की उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि जो मोदी है वो एक फादर फिगर के तौर पर नजर आता है, यानी आपको एक बहुत ही नाइसेस्ट मैन और बहुत नाइस ह्यूमन बीइंग नजर आते हैं, बट ही इज किलर। उनका कहना था कि मोदी किलर है, और वो इसलिए उन्होंने कहा साथ में कि वो, यानी इशारा उनका ये था कि वो अपने दुश्मनों के लिए, अपने ओपोनेंट्स के लिए किलर है। तो कहने लगे कि मेरी बहुत ज्यादा दोस्ती है मोदी के साथ, और मोदी एक बहुत ज्यादा नाइस मैन है, लेकिन जब वो उनसे मैंने बात की, उनका कहना था कि मोदी साहब से मैंने कहा कि भाई क्या, तो उन्होंने कहा कि एक कंट्री जो है वो उनको थ्रेट कर रहा है, या ये कि वो इस तरह का उनके साथ चलता रहता है। तो ट्रंप ने अपनी खिदमत पेश की उनको। ट्रंप ने कहा, मैंने कहा कि अगर आप कहें तो मेरे भी बड़े अच्छे उनके साथ, यानी मैं बात कर सकता हूँ या कर लेता हूँ, तो आप कहें तो मैं कुछ करूं। तो उन्होंने कहा, मोदी ने कहा कि नहीं, नो, आई विल टेल देम, यानी उनका ये कहना था कि मैं निपटूंगा इससे या मैं करूंगा। उसने कहा आई विल डू इट, आई विल डू इट। 2-3 मरतबा ट्रंप ने उसके अंदर ये बात कही है कि मोदी ने ये कहा कि मैं खुद देखूंगा, मैं खुद निपटूंगा। और फिर ये भी कहा कि मोदी साहब ने ये भी कहा है कि हमें 100 ईयर्स हो गए हैं उनको डिफीट करते, ही ऐसी कोई बात की तो आगे भी जो है वो हम देख लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहां तक तो देखें, ये लगता है आप कुछ वो नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान के लिए कहा, या ये चाइना के लिए कहा, या किसी और कंट्री के लिए कहा। जैसा कि कुछ ऐसा काफी मीडिया जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इंडियन मीडिया ने भी काफी ये कहा कि ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मेंशन किया उन्होंने। तो फिर मुझे भी वो देखना पड़ा, तो जो उन्होंने इस वक्त तक तो आप कह सकते हैं कि भाई ये चाइना के लिए भी हो सकता है ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एंकर पर्सन से ये कहा कि तुम समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
तुम समझ रहे हो ना? उसने कहा हाँ मुझे पता है। तो आपको पता है कि इस तरह की जब कोई बात की जाती है, उससे एग्जैक्टली ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के लिए जो है ये बात की, इनडायरेक्टली मेंशन किया गया पाकिस्तान। तो यही बात अब चल रही है, अब वो किया या नहीं किया, लेकिन आपको पता है पहले भी कई बार मोदी साहब और जो इंडिया की लीडरशिप है वो नाम लिए बगैर, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कई बातें कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के दौर में जब मोदी साहब यहाँ पर अमेरिका आए थे तो उन्होंने ये जो दहशतगर्दी की और सारी बात की थी, और डिक्लेरेशन में भी उन्होंने ये मेंशन कर दिया था, पाकिस्तान का नाम नहीं था, लेकिन फिर भी ये सब बातें जो है वो की गई थी और फिर वो मीडिया पे भी चलती रही कि देखिए इन्होंने इसके अंदर जो है पाकिस्तान का नाम लिया। लेकिन एनीवेज, यानी मैंने जैसा कि पहले कहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक टॉक थी। आप इसको हंसी के उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन जब करीब हो तो उस वक्त लीडर जो है वो फायदा भी उठाते हैं। वो ऐसे ही कि देखिए अब इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बल्कि अब तो वो उन्होंने कहा है कि जी 4th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, 3rd या 4th कह दिया इंडिया को, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कह दिया पावर, और साथ में मोदी भी एक बड़ा लीडर है। तो मोदी से सभी दोस्ती भी चाहते हैं और ताल्लुकात भी चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाइडेन भी ये कहते हैं कि यू आर वेरी पॉपुलर, आई वांट योर ऑटोग्राफ, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ये कहते हैं, और ट्रम्प भी उनको ऐसे ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे ही जो हैं कंट्रीज, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, सुपर पावर्स या जितने भी और कंट्रीज हैं, वो एक बड़ी ताकत होने की वजह से इंडिया से बड़े अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। और इलेक्शन में क्योंकि अमेरिका में जो अमेरिकन इंडियंस हैं, इंडियंस की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत पावरफुल कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर इंडियंस की, जो कि वोट करते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे वक्त में मोदी साहब की तारीफ करना और ये सारी बात बताना, ये ट्रम्प को फायदा भी देगी। हाँ, क्योंकि और इंडियन कम्युनिटी है जी वहां पे, जी इंडियन कम्युनिटी का वोट मायने रखता है, और कुछ कुछ स्टेट्स में तो इंडियन कम्युनिटी डिसाइडिंग फैक्टर तो बनती है, नो डाउट। टेक्सास हुआ, न्यूयॉर्क रीजन हुआ, या शिकागो रीजन हुआ, बनती, मैं इस बात को मानूंगा। लेकिन एक चीज और, कि हाल में मोर रिसेंटली जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां गए थे, तो बात हुई किस पे? ड्रोन्स पे, प्रेडेटर ड्रोन्स पे, जो अमेरिका रेयरली देता है टेक्नोलॉजी, हमें दे रहा है। साथ में एमका के लिए हमारा 5th जनरेशन फाइटर, और तेजस के लिए 4.5 जनरेशन फाइटर, इन दोनों का इंजन हमारे पास नहीं है, हम बनाते भी नहीं है इंजन, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं बनाने के लिए। वो इंजन भी देने की बात हुई, हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बात अटकी हुई, लेकिन इंजन दिया जा रहा है। ऐसे में जब हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी, अगर ट्रंप आ गए वापस, तो मोदी की और ट्रंप की जो कॉन्फ़िगरेशन है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है चाइना के लिए, और बोले तो पाकिस्तान के लिए भी। देखिए अब दोस्ती तो है उनकी, ट्रम्प की और मोदी की दोस्ती, और मैं ये समझती हूँ कि इंडिया का जो स्टैंड है इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से, तो इंडिया तो सपोर्ट कर रहा है ट्रम्प को, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है कमला हैरिस को। कितनी अजीब बात है जो इंडियन रीजन से हैं कमला हैरिस, जो कि जिनके 4 फादर्स जो हैं, जाहिर है भारतीय निजात उनको कहा जाता है, तो वो उनको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, और जो ट्रम्प है उनको सपोर्ट कर रहा है इंडिया, जो नजर आ रहा है अभी तक। तो ऑब्वियसली अगर भारत का ये है कि ट्रम्प आए, तो फिर मैं समझती हूँ कि बड़ी अच्छी दोस्ती रहेगी ट्रम्प की, और ऑब्वियसली ट्रम्प को भी ये पता ही होगा ना कि कौन सा कंट्री किसको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के तो कमला हैरिस को सपोर्ट करने का जो है वो एक बड़ी रीजन है, और वो रीजन ये है कि वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान जो है वो आके उनको निकलवाएगा जेल से। तो इसलिए तो जितनी बड़ी तादाद इमरान खान के सपोर्टर्स की है, तो वो तो सबके सब ट्रम्प की तरफ हैं, और जो उनके खिलाफ हैं। और आपको पता ही है जो एक गवर्नमेंट स्टैंड है या स्टेट स्टैंड है, वो तो यही है कि जो ट्रम्प ना आए इसी वजह से, और दूसरा जो फरीक है वो आए, जो डेमोक्रेट्स हैं। तो देख लें, अब ये उल्टी गंगा बह रही है, मुहावरा यहाँ पे बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है कि ये उल्टी गंगा बह रही है। तो मैं समझती हूँ कि ट्रम्प आए तो मोदी ट्रम्प की बड़ी जबरदस्त दोस्ती होगी, बड़ा ही गठजोड़ होगा, बहुत ज्यादा वो निभेगी, गूढ़ियां दोस्तियां जिसको बोलते हैं, आई थिंक वही होगा। और मैं तो समझती हूँ कि अगर कमला हैरिस आती है तब भी ऐसा ही होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए मैंने वही बात की। जी जी, आप प्लीज आगे बोलिए। मैं पूछ रहा था कि ट्रंप आएंगे, ट्रंप इंडिया का, कमला हैरिस के जो विचार हैं इंडिया के लिए बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है। एक चीज ये कि
ट्रंप आ जाएंगे तो जो कुछ होगा होगा। कमला हैरिस की गवर्नमेंट आएगी, वो एक अलग गेम है। इस पूरे में अगर ट्रंप आ गए तो क्या पाकिस्तान में चाइना वर्सेस अमेरिका एक रिफ्ट नहीं होगा बहुत गंदा? क्योंकि दो पाकिस्तान को दोनों कंट्रीज चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके फेवर में, ये बात तो क्लियर है। तो क्या हम एक राइवलरी देखेंगे वहां पे? देखिए, वो तो कोई भी गवर्नमेंट आए तो हो सकता है। अमेरिका चाइना के तो खिलाफ ही है ना, चाहे ट्रंप हो या या वो बाइडन हो, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, चाइना के अगेंस्ट है। चाइना को तो किसी, चाइना इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर डेमोक्रेट्स, चाइना इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर रिपब्लिकन्स। अमेरिका का तो चाइना राइवलरी है ना। तो इसके अंदर ये है कि वो कोई भी आए, यहाँ का इस बारे में स्टैंड से ये, जहां तक ये बात है कि क्या पाकिस्तान जो है वो बैलेंस कर पाएगा चाइना और अमेरिका के बीच। तो देखिए, पहले पाकिस्तान का जो टिल्ट था वो अमेरिका की तरफ था, काफी ज्यादा। अब काफी कम है क्योंकि अब इंडिया ज्यादा करीब नजर आता है अमेरिका के, और पहले पाकिस्तान अलाय हुआ करता था, लेकिन अब चाइना के साथ ज्यादा है। चाइना की तरफ टिल्ट ज्यादा है पाकिस्तान का, साथ में रशिया वशिया भी चले गए। ये लोग थोड़ा सा करने की कोशिश की, हुआ है ऐसा जितना कुछ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। तो अब ये भी हुआ है कि पाकिस्तान को जो कंपनीज सप्लाई करती हैं, चाइनीज कंपनीज जो सप्लाई करती हैं, उसके उनके ऊपर आपको पता है अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस भी लगी हैं। तो अमेरिका पसंद नहीं करता चीन और पाकिस्तान की दोस्ती। आप ये कह लें कि खास तौर पर अगर कोई इक्विपमेंट या ऐसी चीज दी जाती है, लेकिन अमेरिका को ये पता है कि चाइना तो हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ है ना। यानी देखे ना, सी पैक वहां पर है तो सबकी आंखें थोड़ी बंद है, सभी को पता है कितनी इन्वेस्टमेंट है चाइना की। तो इस तरह नहीं होता कि कंट्रीज इसको ऐसे लें कि जी हाँ, जहां पर उनका कोई बेनिफिट, अमेरिका को कोई बेनिफिट है, कोई इंटरेस्ट है, वहां पर वो पाकिस्तान को फिर जिस तरह भी चाहे वो कर लेता है कि भाई इसके ऊपर जो है आपका ये स्टैंड हमारा है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फिर ऑब्वियसली जब पाकिस्तान पैसे लेता है, देखिए चाइना से तो कर्ज लेता है ना पाकिस्तान, चाइना तो कर्ज देता ही है और स्टेक्स भी है उसके काफी ज्यादा वहां पर, लेकिन अमेरिका के साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं और सिर्फ कर्ज नहीं है। और फिर आईएमएफ जो है वो भी ऑब्वियसली यहीं पर आते हैं करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ना तो अमेरिका को छोड़ सकता है और ना ही चाइना का साथ छोड़ सकता है, दोनों का नहीं। वो हमेशा से ही ऐसे ही कभी इधर कभी उधर बैलेंस करते चले आ रहे हैं। कभी मुशर्रफ जो है वो लेट जाते हैं कॉल पर और उन साथ दे देते हैं अमेरिका का, और कभी फिर उसके बाद जो है वो चाइना की तरफ जो है वो टिल्ट दिखाई देता है। ये इसी तरह चलता रहेगा। राइट, मतलब एक एक बैलेंसिंग एक्ट होगा पाकिस्तान के लिए। अगर अगर ट्रंप आते अगर हैरिस आती हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बैलेंसिंग एक्ट फिर भी होगा। अगर ट्रंप आते हैं, इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर मोदी लाओस में। वहां क्या कर रहे हैं? वहां आसियान के समिट में बैठे। वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी के अभी रिसेंट अगर विजिट्स बोले तो पापुआ न्यू गिनी था, ब्रूनोई था, अभी लाओस है। आसियान के समिट में वहां पर यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की। हो ये रहा है कि जैसे जैसे चाइना इंडियन ओशन में अपनी एंट्री कर रहा है, इंडिया साउथ चाइना सी में अपनी एंट्री कर रहा है। एक इंटेंस राइवलरी हमें समुद्र में दिख रही है। ऐसे में ट्रंप आते हैं तो क्या सिचुएशन रहेगी? आपको क्या लगता है कि ये इंटेंसिफाई होगी और ज्यादा, या इंडिया फिर एक बैलेंसिंग एक्ट में आएगा जिस तरीके का अभी तक कर रहा था कि नहीं अमेरिका दोस्त है, ठीक है, रशिया भी हमारा दोस्त है, हम रशिया के साथ दोस्ती करेंगे, कहीं बैलेंसिंग एक्ट होगा? देखिए, ट्रंप ज्यादा एंटी ईरान नजर आते हैं। अगर ट्रंप आते हैं गवर्नमेंट में तो वो एंटी ईरान ज्यादा है, एंटी चाइना से हैं। चाइना का तो मैंने आपको बता दिया, ऑब्वियसली अमेरिका की कोई भी गवर्नमेंट चाइना के हक में नहीं होगी। लेकिन जो अभी इस वक्त दुनिया के बड़े डिस्प्यूट्स हैं उसमें चाइना और इंडिया से ज्यादा बड़े डिस्प्यूट्स मिडल ईस्ट और ये जो है इजराइल और हमास और जो चल रहा है इस वक्त ईरान और हिजबुल्लाह और इजराइल, ये हैं ज्यादा बड़े डिस्प्यूट्स। और रशिया और यूक्रेन, जंग तो नहीं है ना, चाइना और इंडिया की जंग तो नहीं है ना, वो तो राइवलरी चलती रहती है। उसके ऊपर अगर कोई हमें कोई ऐसा स्टेप नजर आया चाइना का, तो फिर तो इंडिया का खिलाफ वो
इंडिया के हक में होगा अमेरिका और चाइना के खिलाफ ही स्टैंड लेगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि ज्यादा बड़े जो हैं इस वक्त डिस्प्यूट्स दुनिया के, वो कुछ और हैं, मसाइल इश्यूज कुछ और हैं, वो मैंने आपको बताया, आप भी जानते हैं। तो उसके ऊपर जो ट्रम्प का स्टैंड है वो तो आपको पता ही है। अगर ट्रम्प गवर्नमेंट आती है तो वो एंटी ईरान होंगे, और वो बहुत मुमकिन है, ये बात कही जाती है कि हो सकता है कि वो ईरान पर हमला भी कर दें। लेकिन ना वो तो फिर साथ में ये भी बोलते हैं कि अगर उनकी हुकूमत होती तो ये वाली जंग ही ना शुरू होती, वो ये भी कहते हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि मैं तो जंग के हक में नहीं हूँ। फिर जब उनका दौर था तो उन्होंने कोई जंग वंग छिड़ी भी नहीं दुनिया में कहीं पर। तो मैं समझती हूँ कि ये वो जंगें बंद कराने की कोशिश करेंगे, जंग करवाने की कोशिश नहीं करेंगे कहीं पर। और ऑब्वियसली अगर वो जंग करवाने की कोशिश नहीं करेंगे तो चाइना और इंडिया के बीच में भी अगर कोई ऐसे रहा ताल्लुक तो उसको भी वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट ऑब्वियसली वो तो वो आएंगे तो तब उनकी पॉलिसी पता चलेगी, अदरवाइज पहले वाली पॉलिसी अगर वो चलाएंगे तो वो तो आप भी जानते हैं। अच्छा, आपने जो बोला अमेरिकन पॉलिटिक्स और ट्रम्प को तो आप बड़े अच्छे से जानती हैं। एक चीज कि पिछला पिछला टेन्योर जो था हमने उसमें देखा था, ये फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे ले रहा हूँ। पिछला जो टेन्योर था उसमें हमने देखा कि बहुत सारे टैरिफ्स लगाए गए थे चाइना पे, और ट्रेड वॉर की तरह एकदम शुरू हो गया, तो बहुत सारे टैरिफ्स लगाए थे। क्या इस बार भी फर्दर वो टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं, चाइना से वो ट्रेड वॉर फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? अमेरिका, यस, अमेरिका, ट्रम्प। देखिए अभी इस दौर में बाइडेन ने अभी कुछ दिन पहले भी चाइना के खिलाफ स्टेप्स लिए गए हैं, और जो पॉलिसी है वो उनके टैक्स लगाए गए हैं, और उनको काफी ऐसी चीजें हैं वो भी बैन की गई हैं यहाँ पर अमेरिका में, और की जा रही हैं। अभी भी ऐसा हुआ है। तो ये तो चलता रहेगा और ये चलता रहता है, और ट्रम्प आएंगे तो वो भी ऐसा करेंगे, क्योंकि वो तो इसमें आपको पता है एक्सट्रीम है किसी भी इस ऐसे उसमें उनका थोड़ा सा जरा जो है रिपब्लिकन्स का एक्सट्रीम मूड रहता है ना, यानी किसी भी ऐसे मामले में। तो वो तो करेंगे, वो और ज्यादा करेंगे चाइना के खिलाफ। मैं समझती हूँ कि वो स्टेप्स ऐसे लेंगे, और इंडिया से भी, क्योंकि वो रखना चाहते हैं बहुत अच्छा। अभी तो कह रही हैं लेकिन आगे भी मैं समझती हूँ कि ऐसा ही होगा, क्योंकि पहले भी अच्छा ही रहे ताल्लुकात उनके होते हुए। तो वो चाइना के खिलाफ कुछ भी करते हुए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हो सकता है कि आगे और ज्यादा हो, क्योंकि अगले 4-5 साल के दौरान जो ये बात कही जा रही है कि अगर अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको संभालना है, या उनको उसको जो है मुश्किलात से निकालना है, तो उसके अंदर एक बड़ी फिक्र ये की जाती है कि यहाँ पे जो चाइना के जो वो है सारा प्रोडक्ट्स और प्रोडक्शन जो होती है उस वो भी बड़ी एक डस्ट पहुंचाती है, तो उसको कैसे करना है। लेकिन आप ये बात याद रखें कि इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जितने भी बड़े कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनकी जंगें भी चलती रहती हैं और वो ट्रेड भी करते रहते हैं। वो पाकिस्तान है कि जो ट्रेड नहीं करता इंडिया के साथ, हालांकि जरूरत पाकिस्तान को है ना, इंडिया को तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं करनी। और दुनिया का कोई कंट्री नहीं है, वो जंगे करते रहते हैं, बीच में ट्रेड चलती रहती है। ट्रेड और इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी होती है, उनको पता है, वो पसंद नहीं करते। आपको पता है चाइना भी इंडिया के साथ मिन्नतें तरले करता रहा है कि भाई आप ट्रेड, जब भी आपकी तरफ से कोई ऐसी स्टेप लिया जाता है तो वो कहता है कि ना करें ऐसा। कई बार ऐसी खबरें आई हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि जी ये फ्लाइट्स क्यों आपने नहीं खोल रहे, डायरेक्ट फ्लाइट्स। मोदी साहब ने जब इनकार कर दिया, नहीं जी नहीं खोलनी हमने, तो चाइना ने बड़ा वो किया, रिक्वेस्टिंग की, और बड़ा नाराज हुआ कि भाई खोल दें, आप क्यों नहीं कर रहे ऐसा, लेकिन नहीं किया गया। तो ट्रेड और ये चलता रहता है। अमेरिका और चाइना की ट्रेड भी बहुत बड़ी है, इंडिया और चाइना की ट्रेड भी बहुत बड़ी है, इंडिया और अमेरिका की ट्रेड भी बहुत बड़ी है। तो ये ट्रेड चलती रहेगी, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो सब चलता रहेगा। राइट, ट्रेड चलती रहेगी, और साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी, अभी हम देखेंगे कि जब ट्रम्प आ जाएंगे या कमला हैरिस आ जाएंगी तो पॉलिसी क्या रहेगी इंडिया की, ये भी हमें देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 3 हफ्ते हो सकता है हम इस पे एक और प्रोग्राम करें। थैंक्स अ लॉट आलिया जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, और बहुत माजरत के आप कई बार कहते रहे हैं लेकिन मैं नहीं आ सकी, टाइम टाइम का जो है वो भी मसला है, और ऑब्वियसली ये इलेक्शन है क्योंकि उसका भी बड़ा बिजी शेड्यूल है, तो मैं जो है वो ऐसे कई एक ऐसी जगहों पर नहीं जा पाती। थैंक यू, बट थैंक यू सो कोई मच टेंशन कि नहीं। आपने बुलाया। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स थैंक्स अ अलॉट। लॉट। थैंक यू, थैंक यू।